आप तो सन्नाटे को देखकर घबरा ही गए। घर में कोई भी नहीं है सिवाय तारिक की बीवी के। ये लीजिए, आपके लिए बड़े प्यार से बनाया सब कुछ। समोसे तो चखिए। बहुत तकलीफ की आपने। ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है? आप तो सन्नाटे को देखकर घबरा ही गए। घर में कोई भी नहीं है सिवाय तारिक की बीवी के। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर मुझे जाना चाहिए। क्या सोचेंगी? अरे अरे, आप तो खड़े ही हो गए। वो कुछ नहीं सोचेगी। कुछ सोचने के काबिल ही कहाँ है जो सोचेगी। क्यों, वो क्यों नहीं सोच सकती? गज भर की तो जबान है, हर वक्त तारिक के सामने चलाती रहती है और हमेशा पिटती भी है। खैर, आप उसे छोड़ें। अब आप प्लीज बैठे ना, खाएं तो सही प्लीज। जी मैं लेता हूँ। क्या हुआ, आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? ऐसे ही कुछ नहीं। अच्छा बताएं, आपकी मामा को मैं पसंद आई? जी जी, आप बहुत पसंद आएंगे उन्हें। और आपको? मैं नरगिस आबा, कैसे, क्या बोल? नरगिस आबा, ये क्या हुआ है नरगिस? बताया तो था चमाटे खा के आई है। क्यों? ये तो जुल्म है। आप अपने काम से काम रखें। आप ये सुनिए, क्या क्या कह रहे हैं? कौन है? हेलो, कौन? हाँ, मैं उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ। क्या थाने में सरकारी गाड़ी मार दी? अच्छा ठीक है। वो तारिक थाने में है। सरकारी गाड़ी मार दी उसने। मैं क्या करूं? अब्बा को बताती हूँ। आलिया, खबरदार जब मेरा नाम अपनी जुबान पर लेकर आए तो क्यों चले आते हो यहाँ पर? बहुत हो। आलिया, तुम जानती हो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम एक बुज़दिल और बेवफा इंसान हो। और ये तुम्हारी बुज़दिली और बेवफाई का इनाम है। मुबारकबाद दो मुझे। आलिया, तुम क्या बात है? बस खामोश हो जाओ और आइंदा के बाद यहाँ कदम भी मत रखना। तमाशा देखने आते हो ना मेरा? देख लिया। मगर यकीन करो, मेरा अंजाम ना इससे भी भयानक होगा। तुम्हारी बेवफाई बेशक वो देखने आना, तारिक दोस्त बनकर उसकी बीवी को कांधा देने जरूर आना। आलिया, बस जाओ यहां से, जाओ यहां से। नरगिस, कुछ तो शर्म कर। भाई तेरा गिरफ्तार हो गया और तुझे मात के जाने का दुख है। क्यों ना हूं दुखी अम्मा, इतनी जल्दी सारी चीजें बनाई थी और ये उसी वक्त सामने फोन लेकर टपक पड़ी। हाय हाय, मैं मर गई। जरूरत क्या थी तुम्हें इस हालत में उन लोगों के सामने आने की? उन्हें ये बताना था कि ससुराल में बहू पे कितने जुल्म हो रहे। क्यों आई थी यहाँ? आंटी, मुझे अगर समझ में ही नहीं आ रहा था, पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही थी तो मैं फोन देने के लिए नरगिस के पास आ गई। मुझे क्या मालूम था कि आगे ये ससुराल वाले आके बैठे हुए हैं।
अम्मा ये 2 मर्तबा हो चुका है। जब भी वो लोग आते हैं ये सामने आते हैं और वो चले जाते हैं, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया इसकी शक्ल देख के। चल बेवकूफ, चल, मैं कह रहा हूँ कमीने तू बेटा खिलाने के काबिल नहीं है। धब्बा है बेटे के नाम पर तू। क्या हो गया, क्यों मार रहे हो? अरे नाक कटवा दी, कहीं का नहीं रखा इसने हमें। सारी रात उमदा ने मारा, अब तुम मार लो उसे, मर जाएगा मेरा बच्चा। बच्चे की माँ पुलिस इसे नशे में मेरे गोदाम में लेकर आई है। 2 लाख अगले की गाड़ी का नुकसान बर्दाश्त करके मैं इसे छुड़ा के लाया हूँ। पूरी चूना मार्केट इसको थू कर रही है, इस पे लानत भेज रही है इसकी शक्ल के ऊपर। दे लानत भेजी है ना तो इसकी बीवी पे लानत भेजो। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, इसकी नौसत मेरे बच्चे को पीछा नहीं छोड़ रही है। बात सुनो भाई, जब ये रात को दन भला पी रहा था तुमने इसको रोका क्यों नहीं? अरे भाई समझ के मुझे आते तुम बता देती। ना बताने पर ये हाल किया है। चाह देती तो चांद से ही मार देते। अभी क्या हाल किया तूने इसको है? अबे 302 में अंदर जाएगा तो इसको मारकर। तौबा करो अब्बा। तौबा कर, तौबा के बच्चे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा अगर तू ना ऐसे करती तो। लेके जाओ भाई सोनू से सही को मेरे सामने से। जाओ अपने कमरे में जाओ, चलो जाओ, लेके जाओ उसे कमरे में। छोड़ दो, चला जाऊंगा मैं। छोड़ दो चला जाऊंगा, अकड़ नहीं जाएगी इसकी बेगैरत की, न चाहिए। देखो अब्दुल, मैं तुमसे कह रही हूँ, ये जो मनहूस लड़की है ना, इसके वारिसों से सारे पैसों को हिसाब किताब करो और इसे यहाँ से चलता करो। मेरा बेटा तो हाथ से गया, कल को मेरी बेटी भी ना घर में ही बैठी रह जाएगी। भाई छोड़ दो इन बातों को, बुलाओ अशरफ को और उसको रुखसत करो। ये सारे काम मैं ही लड़ूं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अम्मा ये क्या कह रहे हैं? अशरफ नहीं, माहद। क्या हो गया तुम्हें? रोज तुम्हारी पसंद बदलती रहती है, पागल हो चुकी है बिल्कुल। तो मैं देखूं तो मेरे बच्चे की कितनी चोटें लगी हैं। कितनी चोटें लगी हैं, नशा ही बेगैरत जलील करके रख दिया मुझे। तारिक तुम? हाँ मैं घर आ गया हूँ। सुनने में आया वो सुबह तो आया था और मेरी मनहूस बीवी ने एक तमाशा खड़ा कर दिया था। नहीं वो बेचारी तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली, बस सिर्फ रोती जा रही थी और इतनी जख्मी थी कि क्या ही कहती। वैसे हुआ क्या उसे? यार तेरी भाभी, छोड़ना यार, बस हाथ उठ जाता है। छोड़ से दफा करिए, बता कि तू कब आ रहा है? खाला बाहर गई हैं, बल्कि उन्होंने तुम्हारे घर भी आना है। क्या बात है, सौ बिस्मिल्लाह, बिल्कुल है। बस यार मैं भी सोच रहा हूँ यार, बहुत बहुत नशे कर ले, छोड़ दूँ। अब इतना कुछ छोड़ दिया तो बीवी पे हाथ उठाना भी छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। चल यार, तू कहते तो नहीं उठाऊंगा उस पे हाथ, और बोल, तू ही मेरा भाई दोस्त है। वादा करो। चल वादा करता हूँ, आ रहे ना अब? हाँ खाला आती हैं तो बताता हूँ। बात का फोन था, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। तारिक, मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी तारीफ की जरूरत है। जब भी मुझे कोसने दी कि नशे ने मेरी तकदीर फोड़ दी। मुझे तकदीर से कोई गिला नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मुझे जिससे गिला है वो मेरे सामने आ जाए और आप प्लीज दूसरों की बातों पर यकीन करना छोड़ दें।
बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें अम्मा। जा भाई, चक्कर आ गए मुझे। अब गिर गई, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं। अरे अम्मा मत पूछो, मैं तो इश्क की मारी हो गई हूँ। अपने कानों से सुना है मैंने, वहाँ तारिक से कह रहा था कि उसकी मामा आ रही हैं हमारे घर किसी खास मकसद से। अब खुद ही बताओ, इस घर में मेरे अलावा कौन सा खास मकसद हो सकता है वाला? नरगिस सच कह रही है? अरे तारिक से पूछ लो, आलिया से पूछ लो, तारिक तो मुझे मुबारकबाद भी दे चुका है। अल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची का नसीब तो बहुत अच्छा है। लेकिन नरगिस, वो अशरफ की माँ का फोन आया था, वो भी आना चाह रही हैं। रुको, उसे तो मैं अभी बताती हूँ। ओ बुज़दिल आशिक, खबरदार से तूने अपनी माँ को हमारे घर भेजा तो उस बुढ़िया की तो मैं चोटी काट के इसके हाथ में दे दूंगी। और तुझे क्या लगा मैं तेरी बीवी की गुलामी करूंगी और तेरे उन बच्चों को पालूंगी? लानत भेजती हूँ मैं तुझ पे। क्या तूने मुझे गाली दी? ये जो तूने सब कुछ मुझे बोला ना, ये होगी तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी नानी, दादी, फुप्पी, तेरी खाला। अब अगर मेरे सामने भी आ गया ना तो तेरा मुंह काला करके तुझे गधे पे बिठा दूंगी, समझा? बेशरम, बेहया, बदजात। क्या हो गया? बस कर दे। अम्मा मेरा खून खोल रहा है, इसे क्या लगा था मैं इसकी दूसरी बीवी बन जाऊंगी? अरे इतना कुछ जो तुमने बोल दिया ना काफी है। तुम्हारा नाम लेने से पहले ना उसकी 7 पुश्ते अपने कानों को हाथ लगाएंगी। सुनो, थोड़ी सी रात और गहरी हो जाए ना तो मैं महत को फोन करके खुशखबरी सुनाती हूँ कि भाई हम लोग तो राजी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची का नसीब तो बहुत अच्छा निकला। एक बात है, ये महत की माँ कम से कम 40 तोला सोना तो चढ़ाएगी ना भाई, उसका आखिर इकलौता बेटा है ना? जाहिर सी बात है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह करे सब अच्छे से हो। मम्मा, इसी खुशी में आज मैं तुझे चाय बना के पिलाती हूँ। तू भी क्या याद करी सच में? हाँ।